कहा जाता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। फल की इच्छा के बिना कर्म करते जाओ, लेकिन कलयुग है जनाब, फल की इच्छा के बिना कर्म करना भी बेमतलब हो जाता है, बेमानी हो जाता है। फल की इच्छा भी करनी होगी क्योंकि कलयुग है, और फल पाने के लिए कोशिशें भी करनी पड़ेगी, तब आप कलयुग में सरवाइव कर पाओगे। बात कर्क राशि की करें, कर्क राशि का सितंबर महीना कैसा रहने वाला है, कर्क राशि के लिए क्या प्रभाव रहेंगे ग्रहों को, गोचर को देखते हुए। इस महीने हर महीने की भांति, क्योंकि हर महीने में कोई ना कोई ग्रह परिवर्तन करता है और अपने प्रभाव छोड़ता है आप पे, वैसे ही इस महीने भी कुछ ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रह लिखे हैं, यहाँ पे तारीखें लिखी हैं और यहाँ पे राशियां लिखी हैं जहाँ पे गोचर करने वाले हैं ग्रह। सबसे पहले अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। सुख आपका काया है आपके पास में, आपका सुख शारीरिक, आपको बीमारी नहीं है, परेशानियां नहीं है, तो सब कुछ चीजें मैनेज हो जाती है। शरीर तो सही होना चाहिए ना। तो यहां अगर बात करें छठे भाव को ही सबसे पहले देखेंगे अपन। छठे भाव का स्वामी कहाँ विराजमान है? छठे भाव का स्वामी आपका बृहस्पति ग्रह होता है, और बृहस्पति आपके लाभ भाव में है, स्वास्थ्य लाभ देता हुआ नजर आएगा इस महीने। और इस महीने क्यों हो रहा है ये स्वास्थ्य लाभ? इस महीने क्यों देगा? क्योंकि यह बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में है, और मृगशिरा नक्षत्र का जो कहे कि मृगशिरा नक्षत्र का देवता चंद्रमा होता है, और चंद्रमा की ही राशि कर्क राशि होने के कारण आपको स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा इस महीने। इसी महीने आपको जॉब में भी कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में तरक्की या जॉब में लाभ देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा। इस महीने आपको लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, और अच्छे कार्य के लिए लोन लेना पड़ सकता है, या कर्जदार हो सकते हैं इस महीने अच्छे कार्य के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आप लोन में धंसते चले जाएं, ऐसा नहीं है। लोन लिया तो उसको जल्दी चुकाने के लिए रास्ते भी यह बृहस्पति बहुत जल्दी खोल देगा। यहां बात करें आपके वाणी की, क्योंकि वाणी और धन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इंसान के लिए। वाणी और धन बहुत जरूरी है। वाणी के भाव में बुध ग्रह बैठा। अब यहां पे आप देखेंगे कि बुध ग्रह कर्क राशि के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, बिल्कुल अच्छे ग्रह नहीं है, फिर भी यह सूर्य के साथ में बैठे हैं। अब आपको यहां पे देखना है कम्युनिकेशन का जो भी कार्य होता है, कम्युनिकेशन का, मैथमेटिक्स का, या कहें कि आपकी वाणी का जो भी कार्य होता है, वह ग्रहों के अकॉर्डिंग बुध को ही मिलता है। और वही अगर वाणी भाव में बैठ जाए तो यहाँ पे वाणी में अग्रेशन सूर्य के साथ में लेकर के आएगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव का जो लॉर्ड है, द्वितीय भाव का स्वामी है, वह सूर्य ग्रह खुद की राशि में बैठा है। खुद की राशि में 16 सितंबर तक होने की वजह से 16 तारीख तक आपके वाणी में अग्रेशन भी रहेगा, कम्युनिकेशन भी आपके अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई समस्या वाणी को लेकर के नजर नहीं आती। इस महीने शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो शुरुआती दिनों में कुछ धन बच भी जाएगा, कुछ धन इकट्ठा भी कर सकते हैं, संचित भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ धन तो संचित होने के योग बनते जरूर हैं। तो आपको अगर धन संचय करना है तो आपको कम से कम 16 सितंबर से पहले पहले धन संचय में डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आती है। बात अगली करें, पराक्रम की कमी देखने को मिलेगी, डिसीजन गलत लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर या आपके पराक्रम शक्ति को देखोगे तो वहां पे केतु बैठा है, बहुत समय से बैठा है यहाँ पे। अब यहीं पे आकर के शुक्र ग्रह भी अस्त हो जाते हैं। यहीं पे कन्या राशि में शुक्र ग्रह अस्त होते हैं, और शुक्र ग्रह आपके क्या है? शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव के स्वामी है, शुक्र ग्रह आपके सुख भाव के स्वामी है, और वो अगर अस्त हो जाए, और बृहस्पति
यहाँ पे उसका भी बहुत बड़ा रोल है। बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पे शुक्र पे ही, जहाँ पे शुक्र बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ी है ना कंफ्यूजन की स्थिति बन जाएगी कि आपको बृहस्पति सुख भी दिलाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सुख भाव के स्वामी पे है, सुख भी दिलाता हुआ नजर आएगा, लाभ भी दिलाता हुआ नजर आएगा, फिर भी अंदर से संतुष्टि ना बन पाए। ये तो होगा ही होगा, आप है ना कमेंट करके बताइएगा मेरे को। ऐसा शुरुआत हो गई होगी, लेकिन ये प्रभाव आएगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपके साथ में होती हुई नजर आएगी पूरे महीने। यहाँ पे कम से कम आप देखोगे ना तो 18 सितंबर को यह शुक्र ग्रह परिवर्तन करेंगे, शुक्र ग्रह परिवर्तन करके खुद के भाव में चले जाएंगे, तब वह आपको सुखों में वृद्धि कर देंगे। लाभ में बृहस्पति तो वृद्धि कर ही रहे हैं और शुक्र भी अपने हिसाब से अच्छी पोजीशन में खुद की स्वराशि में होने की वजह से वृद्धियां करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पराक्रम की कमी आपको पूरे महीने देखने को मिलेगी। आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, किसी ना किसी मेंटोर की मदद लेनी पड़ेगी। आपको डिसीजन लेने हैं तो किसी के सानिध्य में, किसी के अंडर में रह करके, किसी के पूछ करके फिर डिसीजन लें अपने जीवन के इस महीने के अगर लेने हो तो। अदरवाइज डिसीजन गलत हो सकते हैं और उसकी पूरी की पूरी आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस महीने में, वैसे तो ये आपके शनि की ढैया चल रही है, अष्टम ढैया चल रही है, डिप्रेशन के शिकार आप वैसे भी, डिप्रेशन या कहें मानसिक अवसाद, मानसिक तनाव, बहुत डिप्रेशन पे भी ना जाए तो मानसिक तनाव आपको झेलने को मिल रहा है और इस महीने भी वह वैसा का वैसा चलता रहेगा। भाग्य को लेकर के भ्रम पैदा होंगे, भाग्य साथ दे रहा है, कभी लगेगा दे रहा है, कभी लगेगा बिल्कुल भी भाग्य तो साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पे भाग्य भाव में राहु बैठे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके प्रेम संबंधों की अगर बात करो तो प्रेम संबंधों को लेकर के भी बहुत ज्यादा बुरे परिणाम नहीं है, बुरे परिणाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रेम संबंधों में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। आपको आपके जो पार्टनर है उनके साथ में आपकी है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल में रख के काम करें। और संतान भी आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा करके बैठ जाए और आप वो उम्मीदें पूरी ना कर पाओ, तो इसलिए उनके साथ में भी आपको कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा अच्छा अपना। तो यहाँ पे ये इस प्रकार रहेगा। हाँ, यहाँ पे खर्च की बात करोगे तो खर्च कुछ हद तक कम होता हुआ नजर आएगा, बहुत ज़्यादा खर्च आप शायद इस महीने ना कर पाए। मेडिकल खर्च भी बचता हुआ नजर आएगा। यात्राएं बहुत ज़्यादा नहीं है इस महीने, यात्राओं के योग आपके कम बनते हैं। तो ये इस प्रकार से प्रभाव सितंबर महीने के हैं। क्या उपाय करें इस महीने के लिए? देखिए, शनि की ढैया चल रही है तो शनिदेव के तो उपाय आपको जो रेगुलर कर रहे हो वही करने हैं। एक उपाय आप करें, आप अपने चार्ट को खोलें, कुंडली देखें, कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके बीज मंत्र का जाप आप प्रातः समय रेगुलर करते जाएं। वही उपाय सबसे अच्छा होगा, सर्वोत्तम उपाय वही है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल बात है, करवाना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था, मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, मिलते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।